हमारे देश के ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये जो अंबेडकर था इसने ऐसा क्या कर दिया था कि लोग इसे भगवान मानते हैं। अगर ये ना भी होता तो हमारा क्या बिगड़ जाता। तो इसलिए आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जिसको जानने के बाद आप भी इस इंसान को भगवान मानने लगोगे। माई क्वेश्चन इज व्हाट इफ अंबेडकर हैड नॉट बीन बोर्न। क्या होता अगर अंबेडकर जी का जन्म ही ना होता। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन चीजों के बारे में जो कि कभी नहीं होती अगर अंबेडकर जी ना होते। सबसे पहले आप में से जितने भी लोगों के पास कोई भी कॉइन यानी सिक्का है, 1, 2, 5, 10, 20 जितने का भी सिक्का है, उसे आप अपने हाथ में रख लो जल्दी, और उस सिक्के का हेड का हिस्सा अपने चेहरे की ओर रखो और मुझे देखकर बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। आप कमेंट करके बताओ। आप लोगों को ये जो सिक्के पर छपा हुआ दिख रहा है इसे अशोका एम्बलम कहते हैं, जो कि हमारे देश के सबसे महान सम्राट अशोक का चिन्ह था, जो आज के टाइम पर हमारे देश का नेशनल एम्बलम है। ये भी अंबेडकर जी की ही देन है। ये है हमारे देश का तिरंगा झंडा यानी कि ट्राई कलर। इसमें 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। बट आप देख सकते हैं इस फ्लैग के बीच नेवी ब्लू कलर का एक चक्रा भी है। ये भी अंबेडकर जी के कारण ही हमारे देश के झंडे पर है, जो कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म से लिया था, जिसकी 24 तीलियां बुद्ध धर्म के 24 नैतिक गुणों को प्रदर्शित करती है। अमेरिका में सन 1987 में कोर्ट के जरिए पहली बार राइट टू पेड मैटरनिटी लीव का एक्ट पारित किया गया कामकाजी महिलाओं के लिए। जिन लोगों को नहीं पता कि ये मैटरनिटी लीव क्या होती है उन्हें मैं बता दूं। ये लीव यानी छुट्टी कामकाजी महिलाओं को उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर दी जाती है, जो कि 12 से 26 हफ्ते तक की होती है। इस लीव के होने के कारण आपको इतने टाइम तक कोई काम ना करने पर भी सैलरी मिलती है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको अमेरिका की बात क्यों बताई, इसका अंबेडकर जी से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो मैटरनिटी लीव है अमेरिका जैसे देशों में आज से कुछ साल पहले ही लागू की गई थी, बट अंबेडकर जी ने ये लीव हमारी भारतीय महिलाओं के लिए आज से लगभग 75 साल पहले 1946 में ही स्टार्ट करवा दी थी। आज के टाइम पर सभी लोगों के लिए मैक्सिमम 8 घंटे तक काम करने का रूल है, जिसके कारण कोई भी मालिक अपने वर्करों से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। यह रूल भी अंबेडकर जी की ही देन है। सन 1942 से पहले ये 12 से 14 घंटे तक का होता था। अब आप जानोगे उन महत्वपूर्ण चीजों को जो कि अंबेडकर जी के ना होने पर नहीं होती। 5 अगस्त 2019 के दिन हमारे देश भारत में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो था संविधान में से धारा 370 और 35A को हटाना। अंबेडकर जी भी इस धारा के बिल्कुल खिलाफ थे, पर उस टाइम पर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह नियम पारित करवा दिया, जिस कारण अंबेडकर जी को इस धारा 370 को संविधान में ऐड करना पड़ा। पर अंबेडकर जी ने इस धारा को अस्थायी रूप से रखा, जिससे कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोई भी सरकार इस धारा को हटा सके। बिहार राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी। जब पहली बार मैंने इस नदी का नाम सुना तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया, ये क्या है? कोसी भी कोई नाम होता है? और बाद में जब मैंने इस नदी के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये नदी इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसने इसके आसपास के कई गांवों और इलाकों को कई बार बर्बाद कर दिया था बाढ़ के कारण। यह नदी को इसके आसपास रहने वाले लोग इतना ज्यादा कोसते थे क्योंकि यह उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर देती थी, और इसी वजह से लोगों को इसे बार बार कोसने के कारण इसका नाम भी कोसी पड़ गया। और क्या आपको पता है उस टाइम पर अंबेडकर जी ने ही इस नदी का इलाज निकाला था और लोगों की इस मुसीबत को खत्म किया था, क्योंकि अंबेडकर जी इस फील्ड के भी प्रोफेशनल थे। ऐसे ही उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सूरजकुंड नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्या आप जानते हो आज जो इंजीनियर्स प्रशिक्षण के लिए विदेश जा रहे हैं, इनका श्रेय भी अंबेडकर जी को ही जाता है, जिन्होंने श्रम विभाग में एक नेता के रूप में विदेश के प्रशिक्षित सबसे अच्छे इंजीनियरों के लिए नीति तैयार की है। अब मैं आपको बताने वाला हूं अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए किए गए कार्य और बनाए गए कानून के बारे में, जो कि अंबेडकर जी के न होने पर नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पर कोई इनके बारे में सोचता भी नहीं था। श्रम कल्याण निधि, महंगाई भत्ते, ESI, महिलाओं और बाल श्रम संरक्षण अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, महत्तम लाभ, महिला द्वारा तलाक देने का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार,
दिहाड़ी श्रमिकों के लिए अवकाश लाभ, कर्मचारियों के लिए वेतन में संशोधन, खदानों में भूमिगत महिलाओं को प्रतिबंध, ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण कानून और नियम अम्बेडकर जी की ही देन है। अम्बेडकर जी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता थे कि नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन इन्हें अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। और अम्बेडकर जी 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए थे तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर ये 3 विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखी थी। इन्हीं के कारण और हिंटर यंग कमीशन में प्रस्तुत किए अम्बेडकर जी के द्वारा विचारों के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसलिए अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इस एक इंसान के हमारी दुनिया में पैदा ही ना होने पर ये सब कुछ नहीं होता और आप और मैं सोच भी नहीं सकते तब हमारी जिंदगी कैसी होती। इसलिए मेरे जैसे लोग इस महान इंसान को भगवान मानते हैं और इनकी पूजा नहीं करते बल्कि इनके द्वारा बताए गए ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तो अम्बेडकर जी के द्वारा किए गए और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें एक ही वीडियो में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं आपको बताता जाऊंगा और आप सुनते जाओगे पर इनके द्वारा किए गए कार्य खत्म नहीं होंगे, जैसे कि संविधान निर्माण, जाति प्रथा खत्म करना, हिंदू कोड बिल आदि, जिनके बारे में हम जानेंगे आगे आने वाली किसी और वीडियो में। इसलिए अगर आप ऐसी और भी फैक्ट्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल फैक्ट नो इन्फो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।